क्या आपके घर में भी बेटी है या आप भी एक बेटी के पिता हैं तो जरा रुकिए और इस खबर को गौर से सुनिए और अपने शुभ चिंतकों को भी इससे जरूर रूबरू कराइए। जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता, उसने सारी चीजें आंखों से देखी थी। आपने क्या देखा था बता ना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी। अब हमारे बाप के लिए बोल रही थी, क्या एक बाप का हक नहीं है वो अपनी बेटी के लिए कुछ चीजें रख के आए। जब वो उसकी शादी में इतनी लॉकडाउन जब वो चल रहा था, नोटबंदी, मेरे पिता ने टॉप मॉडल स्कॉर्पियो, कैश, गोल्ड सब चीजें दी थी। उनका घर भर दिया था छूचक में बुलेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। 26 साल के निक्की भाची की मौत ने आज एक बार फिर दहेज एक कुप्रथा को सबके सामने लाकर रख दिया है। सबसे शर्म की बात तो यह है कि दहेज के खिलाफ सख्त कानून के बाद ऐसे केस रोज देखने को मिलते हैं। कुछ निक्की जैसे जो हमारे सामने आ जाते हैं, कुछ ऐसे भी निक्की हैं जिन्हें न्याय तो छोड़ ही दीजिए, उनके साथ कैसी बर्बरता होती है ये भी पूछने वाला कोई नहीं होता। हम 21वीं सदी का भारत है, यहाँ महिला शक्ति की बातें होती हैं, तो वहीं हर दिन 18 औरतें दहेज के नाम पर मौत के घाट उतार दी जाती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक बेटियों के पक्ष में दहेज के खिलाफ सख्त कानून है। ये विडंबना ही है कि इतने प्रयासों के बावजूद दहेज लोभार्थियों ने बेटी बचा पाना मुश्किल हो रहा है। जो आंकड़े अब मैं आपके सामने रख रही हूँ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। दरअसल निक्की भाची कोई अकेली नहीं बल्कि उन हजारों बेटियों की आवाज है जिन्हें दहेज की आग ने निगल लिया है। निक्की की कहानी नई नहीं है, लेकिन हर बेटी के साथ पुराना सवाल जुड़ जाता है, क्या शादी का मतलब अब दहेज है। 26 साल की निक्की भाची की बेरहमी से दहेज के लिए हत्या चौंकाने वाली है। ग्रेटर नोएडा में निक्की पायलट की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आरोप ये है कि दहेज के लालच में निक्की के पति विपिन भाटी और उसके परिवार ने मिलकर उसे जलाकर मार डाला। पति, जेठ और सास ससुर को गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी के मुताबिक विपिन और निक्की के बीच में झगड़ा हो रहा था और जल्द ही परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हो गए। बाद में निक्की को जलाकर मार डाला गया। फिलहाल इस केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में जुट चुकी है। अब मैं आ जाती हूँ डराने वाले आंकड़ों पर, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के मुताबिक साल 2022 में भारत में 6450 दहेज हत्याएं दर्ज हुई हैं। यानी औसतन हर दिन 18 औरतें दहेज की वजह से जान गंवा देती है। साल 2018 में और 2022 के बीच कुल 34,477 औरतों की जान इस हिंसा ने ले ली है। इस समस्या का फैलाव हर जगह पर एक जैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश लगातार सबसे ज्यादा दहेज हत्याओं वाला राज्य बन चुका है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सबसे खौफनाक तस्वीरें हैं इन केस को जोड़कर। पिछले 5 साल यानी 2018 और 2022 में यूपी में 11,488 दहेज हत्याओं के मामले दर्ज हो चुके हैं। यानी औसतन हर दिन 6 औरतों की जान सिर्फ दहेज की वजह से जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि देश में होने वाली हर तीसरी दहेज हत्याएं सिर्फ यूपी में होती है। यहाँ दहेज मौत का औसत 10.3 प्रति लाख महिलाएं हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत की बात करें तो 5.2 है। देश की 70% दहेज हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। ये साफ दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी है। अदालतों पर भी ऐसे मामलों का बोझ बढ़ता जा रहा है। 2022 में दहेज निषेध अधिनियम के तहत 13,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए, यानी हर 2 घंटे में 3 केस। अब समाज में दहेज को लेकर आखिर स्टेटस सिंबल माना जाता है। कई बार लड़की के घर वाले मजबूरी में दहेज देते हैं। एजुकेटेड फैमिलीज भी इस जाल में फंसी हुई हैं। लड़की पैदा होते ही सवाल उठता है कि शादी में कितना खर्च होगा, यानी जन्म से पहले ही उसके जीवन का बोझ गिना जाना शुरू हो जाता है। दहेज भी अमीर गरीब की रेखा में बटा हुआ है। अब आप पूछेंगे कि आखिर वो कैसे? वो ऐसे है कि एजुकेटेड फैमिलीज भी दहेज मांगती है, यानी पढ़े लिखी परिवार भी दहेज मांगता है। अब मिडिल क्लास में लोग क्या कहेंगे सोच से मजबूर है। अगर हम पुअर फैमिलीज की बात करें तो वो कर्ज लेकर शादी और दहेज देते हैं। अब मेंटलिटी है कि बिना दहेज शादी नहीं हो सकती।
इज्जत खराब हो जाएगी। सवाल है कि क्या इज्जत दहेज से बनती है या संस्कार से? निक्की भाटी जैसी बेटियां सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर अब भी समाज नहीं बदला तो हर घर में कोई ना कोई निक्की, मनीषा या रीना दहेज की आग में जलती रहेंगी। अब वक्त है कि हम सिर्फ कानून पर नहीं, अपनी सोच पर भी काम करें, क्योंकि दहेज लेने वाला सिर्फ गुनहगार नहीं बल्कि हत्यारा भी है। दहेज प्रताड़ना का अगर आप शिकार हो रही हैं तो आपको मदद लेनी चाहिए और ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं या फिर आप खुद अपनी मदद कैसे कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW हेल्पलाइन नंबर भी है 7827170170। यूपी महिला हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो 1811091। पुलिस की महिला सुरक्षा हेल्पलाइन आपातकालीन नंबर 112 पर आप कॉल करें, आपकी सहायता होगी। तुरंत पुलिस, फायर, एम्बुलेंस मदद के लिए पहुंच जाएगी। लीगल एड सर्विसेज NLSA मुफ्त कानूनी सहायता जिले और राज्य स्तर पर उपलब्ध है, जहां आप अपनी और किसी और की भी जान बचा सकती हैं। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।